राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हम सभी बात करेंगे कर्मों के विषय में। हमारे कर्म, तो इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं वह सभी अपने अपने कर्म करते हैं और यह बात तो निश्चित है कि हम जैसा करते हैं वैसा फल पाते हैं। इस बात को हम सभी जानते हैं, परंतु जानने और मानने में अंतर है। जानने का व्यक्ति क्या नहीं जानता। हम सभी के पास ऐसी बहुत से बातें हैं जो हमें ज्ञात हैं। हमें बहुत सी चीज़ें पता होती हैं, परंतु फिर भी हम उसे नज़रअंदाज करते हैं, हम उसे नहीं मानना चाहते। ठीक वैसे ही है हमारा कर्म। हम सभी को यह बात भली भांति ज्ञात है कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें हमारे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो इस बात को हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर भी हम सभी क्यों गलत कार्य करते हैं, गलत आचरण रखते हैं, भाव रखते हैं, अपने कर्मों को क्यों नहीं सुधारते और जो भूल होती है हम उसे ही क्यों करते हैं। हमें यह बात ज्ञात होती है कि इस चीज़ से हमें हानि पहुंच सकती है या हमें आगे चल के ठोकर लग सकती है। अब जैसे कि मान लीजिए हम अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए और सगा संबंधी के लिए भी, किन्हीं के लिए हम क्या नहीं करते। हम अपने परिवार के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं जिससे हमारा परिवार पूर्ण हो, वो सुख से रहे, खुशियाँ बनी रहे, सब कुछ चाहते हैं। परंतु यही यदि हमारे पड़ोसी, हमारे सामने वाले करे, उनको वो अपने परिवार के लिए करे, उनको यदि खुशियाँ सुख प्राप्त हो तो हमसे देखी नहीं जाती। क्यों? उतना ही परिश्रम, उतने ही संघर्ष हम भी करते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए, और सामने वाला व्यक्ति भी अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए जितना होता है करता है। तो हमें यदि कोई किसी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती है तो हमें कितनी प्रसन्नता होती है, और यदि यही सुख सामने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। यह बात मानेगा कोई नहीं, किंतु यही वास्तविकता है। हमें सामने वाले व्यक्ति की सुखद जीवन देखी नहीं जाती, जो कि हम सदैव स्वयं के लिए यही प्रार्थना करते हैं,
परंतु क्या अपने मन में विचार करके एक बार सोचिए, यही जो प्रार्थना हम स्वयं के लिए करते हैं, अपने सगे संबंधियों के लिए करते हैं, वो कामनाएं हम कभी भी ईश्वर से सामने वाले के लिए करते हैं? नहीं। क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन से सारी कष्ट ही मिट जाएगी, क्योंकि हम स्वयं के साथ साथ सबका भला चाहेंगे। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर हर एक के जीवन से दुख, कष्ट, पीड़ाएं हटने लगेंगी, परंतु हम ऐसा नहीं करते और इसके कारण ही हम दुख, पीड़ाएं भोगते हैं। यह बात सदैव स्मरण रखिए कि जिस सुख सुविधाएं की हमें आवश्यकता है, हम जिस चीज़ के लिए बने हुए हैं, उन्हीं चीज़ों के लिए वो भी बने हुए हैं, उन्हें भी उतनी ही आवश्यकता है। फिर क्यों हम अपने लिए सुख और दूसरों के लिए दुख चाहते हैं? यदि जो हम अपने लिए चाहते हैं वही हम हर एक प्राणी के लिए चाहें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन प्रसन्नता से, आनंद से भर जाएगा। हम मनुष्य से ही इतने हीन भावना रखते हैं अपने मन में एक दूसरे के प्रति कि जिसका कोई शब्द ही नहीं है। यदि हमसे कोई यह पूछे कि तुम्हें उसका सुखद जीवन भाता नहीं, तो हम यह कदापि नहीं कहेंगे कि नहीं, हमें क्यों नहीं भाएगा। हम यही कहते हैं अच्छा ही तो है, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, किंतु हमें अंदर ही अंदर लगता है कि इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको यह प्राप्त नहीं होना चाहिए, यह नहीं मिलना चाहिए। यदि ईश्वर ने इनको दिया है तो हमें क्यों नहीं? हम उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। हमारे भीतर अहंकार आ जाता है और जिसके कारण हम उस व्यक्ति से द्वेष भावना रखते हैं। तो ऐसी भावनाएं अपने मन में मत पालिए। अच्छे भाव सभी के प्रति रखिए, प्रेम भाव से रहिए, क्योंकि जीवन के लिए यही पर्याप्त है। तो बस जीवन में सदैव अच्छे कर्म करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर सदैव आपके साथ है। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।